आज है जुलाई की 6 तारीख और अधिकतर क्षेत्रों में बरसात शुरू हो चुकी है। कई कई दिन से मेरी तरफ तो कई दिन से कभी सुबह कभी शाम बारिश हो रही है। ये जो बारिश का समय है गुलाब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ लाभ भी होता है बारिश की वजह से और कुछ हानि भी होती है, कुछ नुकसान भी होता है। तो गुलाब पर कुछ चीज़ों को अगर आप समझ लेंगे तो आपको नुकसान कम से कम उठाना पड़ेगा, वरना बारिश ऐसा समय है जब पूरा खड़ा प्लांट आपका डाई बैक हो जाएगा। तो क्या क्या चीज़ इस मौसम में नहीं करनी है और क्या क्या चीज़ करना है, ये सब कुछ आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बरसात की वजह से आपके भी प्लांट में नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई होगी। अभी तक जो बेचारे धूप की वजह से, गर्मी की वजह से कुम्हला रहे थे, उनमें नई जान आ गई होगी। आपकी भी तरफ मैंने हालांकि कलियां सब हटा दी हैं, कुछ ही कलियां लगी होंगी, लेकिन मैंने कलियां सब हटा दी हैं क्योंकि कलियां मुझे नहीं लेना है, अभी इनसे फ्लावर नहीं लेना है। अभी मुझे इनको बड़ा करना है जिससे कि अक्टूबर में इनकी मैं प्रूनिंग कर सकूं। अगर आपका प्लांट बड़ा है तब आप प्रूनिंग भी करेंगे अक्टूबर में, और प्रूनिंग करेंगे तब फ्लावर भी बहुत अच्छे मिलेंगे। प्लांट जब बड़ा होता है, हेल्दी होता है, तब उसमें फ्लावर अच्छी मात्रा में निकलते हैं। अगर 2-3 शाखाएं हैं, 2-3 ब्रांचेस ही प्लांट पर होते हैं तो आपको 4-5 फ्लावर ही मिलेंगे। लेकिन जब मैं कलियों को पूरी हटा दूंगी तो नई नई ब्रांचेस आएंगी, तो एक साथ कम से कम 25-30 फ्लावर तो आएंगे ही। तो मैं आगे के लिए इनको तैयार कर रही हूँ। तो जो भी नई ब्रांचेस निकल रही हैं, तो कलियाँ सहित निकल रही हैं, तो मैं कलियाँ हटाती जा रही हूँ। तो आप चाहें, अगर आपको फूल नहीं लेना है तो कलियां हटा दीजिए, अगर लेना है तो फिर रहने दीजिए। दूसरा जो काम करना है वो है आपको अपने प्लांट की रीपॉटिंग। अगर कोई प्लांट आपका अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है, नई ब्रांचेस नहीं निकल रही हैं, नई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप क्या करिए, आप अपने प्लांट की रीपॉटिंग कर दीजिए। पॉटिंग आप मिट्टी ही के पॉट में करिएगा क्योंकि मिट्टी के पॉट में पानी जल्दी ऑब्ज़र्व हो जाता है, जल्दी वॉश हो जाता है, जबकि जो प्लास्टिक का पॉट होता है उसमें पानी भरा रहता है। तो इसलिए मिट्टी ही के पॉट में करिएगा। और दूसरा, मिट्टी जब इसके लिए बनाएं, हालांकि मैंने पहले ही बताया था, बरसात के पहले ही बताया था कि इसकी मिट्टी आधा कंपोस्ट, आधी जो गार्डन सॉइल होती है उसको मिक्स करके कम से कम 15 दिन पहले बना ली जाती है। तो अगर आपने नहीं बना के रखी है तो आप रैंडमली बनाइए। हालांकि गुलाब की मिट्टी रैंडमली नहीं बनाई जाती है। इसको गुलाब के पौधे कुछ मिट्टी में लगे हैं, कुछ जो गार्डन सॉइल होती है उसमें लगे हैं, और कुछ सिंडर में मैंने लगा रखा है। दोनों ही मीडिया में प्लांट अच्छे चल रहे हैं। तो इस समय जो बरसात का समय है, सिंडर में प्लांट अच्छा चलता है, अच्छा मतलब सेफ़ रहता है, जबकि मिट्टी में भी प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहा है क्योंकि मेरे सभी जो प्लांट हैं वो मिट्टी ही के पॉट में है। तो मिट्टी के पॉट में जल्दी पानी ऑब्ज़र्व हो जाता है, सूख जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तीसरा जो काम करना है, आपको रेगुलर अपने प्लांट पर फंगीसाइड और पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है कि लगातार बारिश होने के कारण पत्तों पर पानी जमा रहता है। पानी जमा होने के कारण फंगस लगने का खतरा बना रहता है। तो जैसे ही पत्तियां हल्की सी सूखी हों वैसे ही आप फंगीसाइड का स्प्रे करें। फंगीसाइड का मैं एमिस्टर टॉप का यूज़ करती हूँ, और साथ ही साथ आपको पेस्टिसाइड का भी यूज़ करना होगा क्योंकि इस मौसम में जो पेस्ट होते हैं वो भी बहुत ही जोरों पर लगते हैं क्योंकि पत्तियां बहुत ही कोमल होती हैं। तो मैं पेस्टिसाइड का स्प्रे करने जा रही हूं। मैंने कल फंगीसाइड का स्प्रे किया था, आज पेस्टिसाइड का स्प्रे कर रही हूं। तो 2 लीटर पानी मैंने लिया है और ये मेरे पास इमीडा है, तो इसको मैं यूज़ करूंगी। तो इसको मैंने 2 लीटर पानी में 2 ml के करीब, मतलब 1 लीटर पानी में 1 ml के करीब मैंने लिया है, और मैं अपने प्लांट के जो कोमल से पत्ते हैं उन पे स्प्रे करूँगी। अगर नहीं करते हैं, 1-2 दिन मिस कर देते हैं, तो ये जो पत्ते हैं ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, सब कीड़े खा जाएंगे। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं जब प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर रहा होता है। तो आपको पेस्टिसाइड, फंगीसाइड का स्प्रे करते रहना है। एक टाइम आप फर्टिलाइज़र भले ना दें, लेकिन इन चीज़ों का स्प्रे करते रहना है। अगर आपके पास इमीडा नहीं है, आप घरेलू चीज़ों का उपयोग करते हैं, तो आप नीम का पानी
का स्प्रे कर सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले इसको बताया था कि कैसे बनाना है, को बना लीजिए और इस पानी को आप स्टोर करके 1 महीने तक रख भी सकते हैं। तो हर तीसरे दिन चौथे दिन आप इस पानी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़ करने का कंडीशन यही है कि आपके प्लांट पर किसी भी तरह की कोई पेस्ट अटैक ना हो। अगर पेस्ट अटैक है तो फिर ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा। ये पानी सिर्फ पेस्ट से प्लांट को बचा सकता है। अगर ये पानी रेगुलर आप स्प्रे कर रहे हैं तो आपके प्लांट पर किसी भी तरह की कोई पेस्ट अटैक नहीं होगी, लेकिन अगर आपके प्लांट पर अटैक हो चुका है तो ये पानी उसको रोक भी नहीं सकेगा, मतलब उन पेस्ट को मार भी नहीं सकेगा। तो अगर प्लांट पर आपके नहीं है तो इस पानी का आप स्प्रे करिए, हर तीसरे दिन आपको करना है। लेकिन अगर आप केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं तो अगर अच्छी क्वालिटी का है तो 15 दिन में एक बार, अगर मैंने इमीडा का प्रयोग किया तो ये मैं 7 दिन पर एक बार करती हूँ। तो इस तरह से आप इस पानी को अपने प्लांट के पत्तों पर स्प्रे कर सकते हैं। अगर अब बात कर ली जाए फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र के लिए मैं साथ में आपको कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ या घरेलू चीज़ आपको अपने प्लांट में नहीं डालना है, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक चीज़ आप डालते हैं, जैसे कुछ लोग हल्दी है, बनाना पील है या और भी चीज़ें डालते हैं पॉट की मिट्टी में, तो वो 100% फंगस लगा देगी और आपके प्लांट की रूट सड़ने लगेगी। तो बरसात तक आप इन चीज़ों को प्रयोग ना करें, अगर करते हैं तो आप बरसात के बाद कर सकते हैं। ये चीज़ों का ख्याल रखिए। इस समय डालने जा रही हूँ कैल्शियम। जब नई नई ग्रोथ होती है तब कैल्शियम की उपयोगिता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कैल्शियम नए जो सेल डिवीज़न होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। तो अभी मैं अपने प्लांट की अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। हालांकि 2 दिन पहले ही मैंने किया था, लेकिन जब बारिश होती है तो ये बहुत ही जल्दी ग्रो होते हैं। तो इस तरह से तो पहले हम प्लांट की मिट्टी की अच्छे से सफाई कर लेंगे। और प्लांट की सफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर पत्ते वत्ते मिट्टी में गिरे रहेंगे तो ये फंगस लगा देंगे। हालांकि करते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये जो वीड्स हैं ये निकल ही आती हैं। चम्मच से मैंने हल्की सी गुड़ाई कर ली है और फिर मैं थोड़ी मात्रा में लगभग 1 ग्राम के करीब 12 इंच के पॉट में मैं ये कैल्शियम डाल रही हूँ। और ये कैल्शियम थोड़ा सा सील गया है, क्योंकि बरसात का समय है और हालांकि एयर टाइट डिब्बे में रखा है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा वैसा हो गया है। तो कोई नहीं, ऐसे ही मैं डाल रही हूँ। और इसको आप पानी में डिज़ोल्व करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मिट्टी मेरी हल्की सी मॉइस्ट है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, तो मैं पानी में घोल के नहीं डाल रही हूँ, ऐसे ही डाल रही हूँ। बस इसको डालने के बाद मैं ऊपर पत्तों पर स्प्रे कर दूँगी, तो पत्तों से होता हुआ थोड़ा सा पानी नीचे की ओर रिस कर आएगा, जिसके कारण ये जो कैल्शियम है ये इसकी रूट तक पहुँच जाएगा। तो इस तरह से सभी प्लांट्स में मैं दे दूँगी और साथ ही साथ अपने प्लांट पर सिंपल वाटर से शावरिंग करूँगी। तो आज तो मैं ये कैल्शियम दे रही हूँ, लेकिन कल मैं नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र दूँगी। तो इस तरह से बरसात में मैं अपने प्लांट की केयर करती हूँ। हालांकि प्लांट मेरे अभी छोटे हैं, क्योंकि छोटे प्लांट पर ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। और देख रहे हैं, एक प्लांट मेरा सिंडर में है, दूसरा प्लांट सॉइल में है। तो मेरे पास सिंडर भी है वाले प्लांट भी हैं और सॉइल वाले भी प्लांट हैं। तो आपके पास जो भी मीडिया हो, आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, आपके प्लांट पे अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।